बीजेपी में बड़ी खलबली, क्या होगी रणनीति अगली। एमपी में बड़े बदलाव की आहट, शिवराज कैबिनेट से होगी बड़ी शुरुआत। नमस्कार, मैं हूं हरीश देवेकर और आप देख रहे हैं न्यूज स्ट्राइक। मेरे साथ जरा उल्टी गिनती शुरू कीजिए। उल्टी गिनती इसलिए क्योंकि अब बीजेपी में भी बहुत से दिग्गज मंत्री और प्रदेश प्रभारियों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। तो अब गिनती गिनते हैं 5 4 3 2 1, बस 5 की उल्टी गिनती काफी है और बस फिर करना है धमाके का इंतजार। ये इत्तेफाक है कि आज से जोड़कर 5वें दिन बीजेपी में बड़ी और बेहद अहम बैठक होने वाली है और अब से 5 महीने के बाद जो महीना होगा वो चुनावी महीना होगा। 5वें दिन होने वाली बैठक में जो फैसले लिए जाएंगे वो तय करेंगे कि 5 महीने बाद बीजेपी किस तैयारी के साथ चुनावी मैदान में उतर सकती है। तो ये 5 की गिनती बेहद अहम है, खास तौर से कर्नाटक में हार के बाद। अब बीजेपी की मुश्किलें पहले से दुगनी हो चुकी है, इसलिए उम्मीद यही है कि अब बीजेपी कुछ चौंकाने वाले फैसले लेगी। सिर्फ प्रदेश स्तर पर ही नहीं, असल धमाका तो आला कमान के स्तर से होगा, जो छोटे से लेकर बड़े पद तक बड़े बदलाव कर सकते हैं। उम्मीद ऐसे चौंकाने वाले फैसले किए जो न सिर्फ अपने लोग बल्कि मतदाता को भी हैरान कर दे। कर्नाटक के चुनावी नतीजे बीजेपी के लिए किसी सदमे से कम नहीं है। कर्नाटक में जो हुआ सो हुआ, लेकिन उसकी आंच से मध्य प्रदेश में बीजेपी के कई नेताओं का झुलसना तय है। ये तो तय है ही कि अब आला कमान का पूरा फोकस मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में होगा। इसमें भी सबसे खराब हालात मध्य प्रदेश के हैं, जहां 20 साल की सत्ता के खिलाफ जमकर नाराजगी है। मतदाता तो नाराज हैं ही, खुद पार्टी के कार्यकर्ता भी नाराज हैं। कुछ दिन पहले पार्टी के दिग्गज नेता कैलाश विजयवर्गीय ने कहा था कि कांग्रेस में इतनी ताकत नहीं कि वो बीजेपी को हरा सके, बीजेपी को खुद बीजेपी ही हराएगी। पार्टी में जिस तेजी से बगावत नजर आ रही है, उसे देखते हुए विजयवर्गीय की ये बात 100% सही भी दिखाई देती है। बीजेपी के जितने भी सर्वे हैं, उनका लब्बुलुआब भी यही है कि जमीनी स्तर पर नाराजगी बहुत ज्यादा है। सत्ता, संगठन और व्यक्तिगत हर तरह के सर्वे बीजेपी के लिए बुरे समाचार ही बता रहे हैं। इन सब मुद्दों पर चर्चा का वक्त अब खत्म हो चुका है। अब सख्त फैसले लेने का वक्त आ चुका है। संभवतः इसकी शुरुआत 19 मई से हो भी जाएगी, जब बीजेपी की कार्य समिति की बड़ी बैठक होगी। इस बैठक में मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष समेत ज्योतिरादित्य सिंधिया, कैलाश विजयवर्गीय, मुरलीधर राव, शिव प्रकाश समेत कुछ और भी नेता होंगे जो सख्त फैसले लेने के लिए जुटेंगे। पर असल फरमान तो आला कमान के स्तर से ही जारी होगा। सुख बगाटे है कि अब आला कमान की तिकड़ी मध्य प्रदेश में बड़ी उठापटक करने के मूड में है, जिसका शिकार प्रदेश की अग्रिम पंक्ति के नेताओं से लेकर आखिरी पंक्ति के कार्यकर्ता तक कोई भी हो सकता है। सबसे पहली तलवार शिवराज कैबिनेट पर लटक सकती है और उसके बाद किसी की भी बारी आ सकती है। पर अब वेट एंड वॉच की स्थिति खत्म हो चुकी है। एमपी में जो होगा बहुत तेजी से होगा। छोटे मोटे फैसलों की घड़ी अब बीत चुकी है। हालात अब जटिल हैं और आला कमान तत्पर। मध्य प्रदेश में बीजेपी सुलग रही है और अब कर्नाटक के नतीजों ने अंदर ही अंदर जल रही आग को हवा दे दी है। कारण वाजिब भी है। कर्नाटक और मध्य प्रदेश के हालात कमोवेश एक से हैं। मध्य प्रदेश से पहले वहां भी ऑपरेशन लोटस हुआ, उसके बाद बीजेपी की सरकार चलती रही। दल बदल करने से जो हालात वहां पनपे, वही हालात मध्य प्रदेश में भी, जिनका खामियाजा बीजेपी ने जिस तरह कर्नाटक में उठाया है, उसी तरह मध्य प्रदेश में भी उठाना पड़ सकता है। जमीनी हालात का इशारा भी कुछ यही है। कार्यकर्ताओं की वही नाराजगी, अफसरशाही बेलगाम, दल बदल के बाद बेगाने हुए नेताओं की बगावत, सब कुछ कांग्रेस के लिए प्लस पॉइंट साबित हो सकता है। उस पर कर्नाटक की जीत ने कांग्रेस का जोश भी हाई कर दिया है। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो है ये जनता का प्रहार है, वार है ऑपरेशन लोटस के ऊपर, मुंहतोड़ जवाब है। कर्नाटक पहला राज्य था जहां पर विधायकों की खरीद फरोख्त करके सरकार गिरा के सरकार बनाने का कर्तव्य बीजेपी ने किया था और उसके बाद मध्य प्रदेश में यही सब काम हुए थे। कर्नाटक में मुंहतोड़ जवाब जनता ने दे दिया। खरीद फरोख्त की सरकारों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वही पूरे के पूरे हालात मध्य प्रदेश के हैं। मध्य प्रदेश की जनता तैयार खड़ी हुई है कि ऑपरेशन लोटस के तहत बनने वाली सरकार को सत्ता से बाहर करने का संकल्प जनता
जनता ने लिया है और साफ अब संकेत हैं कि यहाँ पर जो पूर्व में दिया गया मैंडेट था उसी को पुनः स्थापित करेगी जनता, जैसा कर्नाटक में किया। खरीद फरोख्त अब नहीं चलेगी। बीजेपी के कार्यकर्ता जितने भी गुस्से में हैं, जितने निराश हैं और जितना वो अपमानित महसूस करते हैं, वो तो एक दूसरी बात है। पहली चीज़ है जनता क्या एहसास कर रही है, जनता क्या महसूस कर रही है। जनता आज अफसरों से परेशान है, अफसर अपनी तानाशाही के ऊपर उतारू हैं, जनता को वो इंसान ही नहीं समझ रहे हैं। बीजेपी के नेताओं के अमानवीय रूप जनता के सामने आ रहे हैं। हर एक व्यक्ति, हर एक जो पद पे बैठा हुआ, संवैधानिक पद पे बैठा व्यक्ति भी है, वो सिर्फ अपनी करने में लगा हुआ है, अपने खुद की और खुद के परिवार की, और बीजेपी के नेताओं को सिर्फ सत्ता बचाने की चिंता है, ना कि जनता की। इन हालातों के बाद अब लगता है कि मध्य प्रदेश में कुछ बेहद बड़े बदलाव नजर आ सकते हैं। ये बात बेमानी हो सकती थी, लेकिन जिस तरह की खलबली और बेचैनी बीजेपी खेमे में नजर आती है, उसे देखते हुए लगता है कि आला कमान भी सख्त फैसले का इशारा कर चुके हैं, जिसका असर शिवराज कैबिनेट पर पड़ सकता है। कैबिनेट में फेरबदल लंबे अरसे से टल रहा है। अब नाराजगी कम करने की गरज से कुछ मंत्रियों का कद घट सकता है। रिपोर्ट में नॉन परफॉर्मर साबित हो रहे मंत्री कैबिनेट से बाहर हो सकते हैं। इसके बाद अलग अलग अंचलों के समीकरण साधने पर फोकस होगा। सिर्फ कैबिनेट ही क्यों, संगठन के अहम पद और जिला प्रभारियों के चेहरों में भी बदलाव हो सकता है। अपना कार्यकाल पूरा कर चुके प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा क्या इससे बच सकेंगे, और क्या शिवराज सिंह चौहान चुनाव आने तक कुर्सी पर बने रहेंगे? सवाल बहुत से हैं, जिनका जवाब जल्दी ही मिलेगा। माना जा रहा है कि मोदी, शाह और नड्डा की तिकड़ी का जो भी फैसला होगा वो बेहद चौंकाने वाला होगा, जिसका असर बड़े नेताओं से लेकर कार्यकर्ताओं तक नजर आएगा। पर बात सिर्फ इस पर आकर अटकती है कि पहले से सुलग रहे मध्य प्रदेश में आला कमान कितना रिस्क लेना चाहेगा। देखिए, कर्नाटक में जो हुआ वो मध्य प्रदेश में शुरू हो गया है। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले बड़े नेताओं ने बयान दिए थे। दीपक जोशी ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। रघुनंदन शर्मा ने कहा कि 5 पतियों की द्रौपदी हो गई है बीजेपी। कैलाश विजयवर्गीय ने भी इशारे में कोई बात की, और सत्यनारायण सत्तन भी बोले, 1-2 लोग और भी बोले हैं। तो मतलब मध्य प्रदेश बीजेपी में भी आक्रोश कार्यकर्ताओं में आ रहा है। उन्हें लगता है कि पुराने लोगों की उपेक्षा हो रही है, तो उसका असर पड़ेगा, क्योंकि संगठन से शुरुआत हो सकती है, ऐसा माना जा रहा है। और अगर नहीं बदलेंगे तो जो कर्नाटक है वो नाटक यहाँ भी होगा। सिंधिया जी के नहीं, लेकिन बीजेपी के जो ओरिजिनल हैं उनके साथ तो होगा। हो सकता है कि शीर्ष स्तर पर ही बदलाव हो जाए दोनों तरफ, संगठन और सरकार में। अब ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह के मूड पर है, लेकिन संघ भी चाहता है और संगठन भी चाहता है, दोनों चाहते हैं कि यहाँ लगाम कसी जाए। उसकी बहुत सख्त ज़रूरत है, और अगर चुनाव जीतना है सच में तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अन्यथा कांग्रेस कितनी भी बिखरी हो, वो फिलहाल तो बीजेपी से आगे दिख रही है। अब जो भी फैसला होगा वो या तो बहुत सख्त होगा, या फिर भीतर से सुलगते और ऊपर से शांत नजर आ रहे मध्य प्रदेश को इसी तरह रहने दिया जाएगा और मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। और इसी मुद्दे से जुड़ा हमारा आज का सवाल है कि क्या शिवराज मंत्रिमंडल में फेरबदल से मध्य प्रदेश में बेहतर होंगे बीजेपी के हालात? आपके पास 3 विकल्प है। पहला हाँ, दूसरा नहीं, और तीसरा कह नहीं सकते। इस सवाल का जवाब आप हमारे तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स यानी फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर दे सकते हैं। पिछली बार हमने आपसे सवाल पूछा था कि कर्नाटक के बाद मध्य प्रदेश में होगी बड़ी उठापटक, क्या बदले जाएंगे दिग्गज चेहरे? इसके जवाब में 70% लोगों ने कहा हाँ, 22% लोग बोले नहीं, और 8% लोगों का कहना था कुछ कह नहीं सकते। कर्नाटक से सबक लेने के लिए बीजेपी के पास बहुत कुछ है। हर किसी मुद्दे को हिंदुत्व का मुद्दा बनाकर वोटों का पोलराइजेशन नहीं हो सकता, ये पहला सबक है। और दूसरा ये कि पीएम नरेंद्र मोदी के चेहरे के दम पर ही स्थानीय चुनाव नहीं जीता जा सकता, खास तौर से तब जब जनता में नाराजगी बहुत ज्यादा हो। मेंटर भले ही मोदी जैसा हो, लेकिन असल इम्तिहान तो स्थानीय नेता को ही पास करना है। अब आला कमान की कोशिश यही होगी कि जिन चेहरों से नाराजगी है उन्हें मतदाता से दूर कर दिया जाए। लेकिन इस फैसले ने अगर बगावत के तौर पर यू टर्न लिया तो चुनावी गाड़ी मध्य प्रदेश में भी कमल को ही रौंदकर गुजरती नजर आएगी। नमस्कार। और एप्पल स्टोर से डाउनलोड करें हमारा ऐप द सूत्र। आप हमारी खबरें thesutra.com पर भी देख सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ट्विटर, फेसबुक,
और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। साथ ही यूट्यूब पर भी हमें सब्सक्राइब करें। यदि आपकी नहीं हो रही कोई सुनवाई और आपके पास है कोई खबर, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 7000024141 पर भेजिए और बनिए हमारे सूत्र।